नमस्कार। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं आज के ताज़ा समाचार। देखो, दिन बदलते हैं लेकिन घटनाएँ उसी तरह की हो रही हैं। सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन की लख-लख बधाइयाँ। उसके बाद वही जो प्रदूषण है, एक एक मेन टॉपिक है जो समाचारों की हेडलाइंस में है, प्रदूषण। जो कोविड के बाद सबसे बड़ा संकट है सेहत पर। और सेंटर यहाँ तक कह रहा है कि प्यूरीफायर पर हम जीएसटी नहीं घटा सकते, काउंसिल घटा सकती है। मतलब जो एक नेसेसिटी बन गई है उस पे तो आप टैक्स कम करो। कई कानून तोड़ के भी उनको जमानत मिल जाती है। एक सिंगर की जमानत के ऊपर मामला बना हुआ है। जयपुर में मस्जिद के पास कुछ पथराव हुआ है, कुछ संकट हुए हैं। और छोटे छोटे हादसे तो बड़े शहरों में होते ही रहते हैं। किसी की हत्या हो गई, कहीं आग लग गई, ये तो रोज़ की खबरें हो गई हैं। और दिल्ली में एक बड़ी खबर है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे दिल्ली के जो ज़िले हैं वो बढ़ गए हैं अब। देयर आर 13 डिस्ट्रिक्ट्स नाउ इन दिल्ली। बाकी यमुना तो अभी भी साफ़ नहीं हुई है। गवर्नमेंट कह रही है हम एक्शन ले रहे हैं पोल्यूशन कम करने के लिए, लेकिन उसका असर ज़मीनी स्तर पे नहीं दिख रहा। जो पानी भी फेंक रहे हैं सड़कों पे, वो गंदा पानी है, उसमें फिसल के भी लोग गिर रहे हैं। गंदा पानी किसी के ऊपर पड़ता है तो कैसा लगेगा आपको? ठीक है। अटल कैंटीन खोली है, वो भी एक ही दिन की चकाचौंध है, उसके बाद वहाँ पर इंतज़ाम बुरे हाल दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप देख पा रहे हो। पार्कें सेफ़ नहीं हैं, ठीक है। एक तरफ लुभावनी स्कीमें हैं, दूसरी तरफ हालात अच्छे नहीं हैं। अगर आप न्यूज़पेपर उठाएँगे तो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव खबरें ही ज़्यादा आ रही हैं। गुड न्यूज़ की ज़रूरत है, लेकिन गुड न्यूज़ के लिए जैसे कि अभी एक खबर मैंने पढ़ी कि 20 के झगड़े में पत्नी की हत्या कर जान दी। तो थोड़े-थोड़े रुपए के लिए भी मतलब यहाँ झगड़े फसाद हो रहे हैं। तो देश की तो क्या बात करें, अभी भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है हद से ज़्यादा। ठीक है। तो बाकी वही है कि रोज़मर्रा की वही खबरें हैं, वही बातें हैं। मेन है सरकार को रोज़गार की दिशा में काम करना चाहिए। रोज़गार अगर सबको मिलेगा तो अपराध कम होंगे, बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाओं में कमी आएगी, ये मेरा मानना है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको भी रोज़गार मिल जाता है, कम पढ़े लिखे को भी समस्या नहीं। लेकिन जो मीडियम है, मेरे ऐसे मतलब जो मध्यम है, वो पिसते हैं। एक तरफ सोना चांदी उछाल मार रहा है, लेकिन जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। डिजिटल गोल्ड है, ये है, वो है, लेकिन आम आदमी के लिए एक इज्जत से रोटी कमाना ही मुश्किल होता जा रहा है। नौकरियां कम होती जा रही हैं, जो हैं भी उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है। रेफरेंस चलते हैं, हिंदू धर्म यहाँ हम डंका पीट रहे हैं, वहीं अल्पसंख्यकों पर जुर्म हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, बल्कि अपने देश में भी गारंटी नहीं है। ठीक है। तो बहुत कुछ हो रहा है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल अच्छा जाए, बुरी खबरें कम हों, अच्छी खबरें ज़्यादा हों, न्यूज़ पढ़ने में भी मज़ा आए, गुड न्यूज़ आए नए साल में। और राम राज्य तो नहीं बन सकता, जितना मर्जी सरकार कहे या कोई भी कहे। सिर्फ राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं बनता। राम राज्य तब बनेगा जब सबको न्याय मिले, रोजगार मिले, जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब सुचारू रूप से जब पूरी होंगी तभी असली राम राज्य आएगा। तो उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में आएगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ सरकार नहीं, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनको इस दिशा में ध्यान देना पड़ेगा, और आम आदमी को भी ध्यान देना पड़ेगा, जनसंख्या को भी कंट्रोल लाना पड़ेगा। तो यही सब है, और उम्मीद करते हैं बेटर होगा। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इसी उम्मीद के साथ हम सोचते हैं कि नया साल आएगा, कोई बेहतर होगा। देखते हैं क्या होता है। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, करना सिर्फ एक व्यक्ति के बस का नहीं है, पूरे समाज का है। पूरी सरकार भी नहीं, समाज, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रदूषण को कंट्रोल करना है, रोजगार की अवसर बढ़ाने हैं। ठीक है, हर हाथ को रोजगार मिलेगा तो अपराध भी कम हो जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। नशा पे कंट्रोल। ठीक है, शराबबंदी तो नहीं कर सकते आप, लेकिन उसको इतना महंगा कर दो कि हर इंसान आसानी से खरीद नहीं पाए, टैक्स बढ़ा दो।
बाकी देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी, उम्मीद करता हूँ अगली बार जब मैं समाचार पढ़ूंगा तो आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। जय हिंद।